वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं नोबल एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपने त्रुटियों से संबंधित क्वेश्चन किए थे, उसी भाग को आगे लेकर हम जाते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 भौतिक जगत भौतिक मापन से लिए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान करना। खास इस बात का ध्यान करना है आपको कि त्रुटि जब ज्ञात करनी है तो संयोजन कौन सा होगा, जोड़ का होगा, बाकी का होगा, गुणा का होगा या भाग का होगा। पहला क्वेश्चन अपने पास है कि किसी तापमापी के द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः T1 बराबर 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है। तो इस बात का ये ध्यान करना, पहले भी हमने बताया है कि जब भी आपको मापन ऐसा दिया गया है तो ये हमेशा वास्तविक मान होगा आपका, और ये हमेशा मापन में त्रुटि होगी। कौन सी होगी? परम डेल्टा वाली। उसके बाद सेकंड जो पिंड है उसका जो तापमान है, जो तापमापी से मापा गया है, वो अपने पास ये T2 बराबर 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर ये जो अपने पास ये वास्तविक मान है और ये अपने पास मापन में त्रुटि है। इन पिंडों का तापांतर और उनमें आई त्रुटि ज्ञात कीजिए। तापांतर का मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पर माइनस करना है, और तापांतर हमेशा किससे ज्ञात किया जाएगा? अधिक में से कम वाले मान को माइनस करके या उसको घटाकर। तो मैंने आपको बोला था कि इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक बात का ध्यान करना कि इन क्वेश्चनों के अंदर आपको वास्तविक मान की गणना अलग करनी है और त्रुटि की गणना अलग करनी है। वास्तविक मान के लिए वही फॉर्मूला लगाना है, त्रुटि के लिए आपको ये देखना है कि त्रुटि कौन सी है, जोड़ की है या बाकी की है, गुणा की या भाग की है। जोड़ या बाकी की है तो उनकी परम त्रुटि आपस में जुड़ेगी, और भाग या गुणा की है तो उनकी सापेक्ष त्रुटि आपस में ऐड होगी। प्रतिशत पूछे तो 100 से उसको गुणा करना होता है। तो अपने पास ये दो मान T1 और T2 के हैं। तो यहां पर अपन पहले तापांतर अपने पास हो जाएगा यहां पर अधिक मान 50 डिग्री सेल्सियस माइनस निम्न मान 20 डिग्री सेल्सियस। तापांतर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। 50 में से 20 गए, कितने बच गए? 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद त्रुटि की गणना करनी है। त्रुटि कैसी अपने पास? यहाँ पर एक बार ध्यान देना, तापांतर को अपन डेल्टा टी से लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डेल्टा टी अपने पास है। त्रुटि यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हुई है? बाकी की। और बाकी के अंदर त्रुटि कैसे ज्ञात की जाती है यहाँ पर? तो ध्यान रखना, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी प्लस माइनस इज इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस माइनस डेल्टा T2। यदि आप ये प्लस माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास कुछ ऐसा बच जाएगा। त्रुटि चाहे जोड़ में हो चाहे बाकी में हो, हमेशा ऐड होगी या हमेशा जुड़ेगी। एक बात का इसका ध्यान करना है। यहाँ पर डेल्टा T1 क्या है कि जो पहले पिंड का जो ताप मापन किया था उसके अंदर आई हुई त्रुटि कितनी आ गई अपने पास? 0.5 प्लस डेल्टा T2 क्या हो जाएगा कि द्वितीय पिंड के ताप के मापन में आई हुई त्रुटि कितनी हो जाएगी? वो भी 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 1 डिग्री सेल्सियस। क्या आ जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस मापन में या इस क्वेश्चन में पिंडों का तापांतर कितना आ गया? 30 डिग्री सेल्सियस, और उनमें त्रुटि कितनी आ जाएगी? 1 डिग्री सेल्सियस। यही आपको पूछा गया है और इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ पर करना है। ये कैसे आया तो पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हो, इसका डेरिवेशन अपने बड़े विस्तार से किया था। चलो आगे, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 का मान और R2 का मान, और दोनों को जब आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा और उसके बाद में आपने पार्श्व कहूं या समांतर कहूं एक ही बात है, उनमें ऐड किया, तो ऐड करने पर श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में त्रुटि कितनी होगी वो ज्ञात करनी है।
और श्रेणी के लिए R1 प्लस R2 और पार्श्व के लिए 1/r डैश प्लस 1/r1 प्लस 1/r2, इसमें आई त्रुटि का मान भी ज्ञात करना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस बात का ध्यान करना, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। R1 का मान हमें क्या दिया हुआ उसको लिख दो पहले, R1 इजिकल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, ये दिया हुआ है। R2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, वो दिया हुआ है 200 प्लस माइनस 4 ओम। अब वो कह रहा है कि जब दोनों रेजिस्टेंस, क्या कहा हुआ है, दोनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है अपने पास सर, होता है आर तुल्य या आर डेस्क इजिकल टू R1 प्लस R2। 10वीं क्लास में विज्ञान में पढ़ा हुआ आपने, आर तुल्य इजिकल टू R1 प्लस R2। तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास R1 और ये जो वैल्यू होती है वो R2, वास्तविक मान। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 100 प्लस 200, 100 प्लस 200 कितने होते हैं 300, ये 300 ओम आ गए। उसके बाद आपको यहां पर गणना जो करनी है वो किसकी करनी है, त्रुटि की करनी है। अब आपने क्या किया यहां पर, सर हमने तो यहां पर दो राशियों की जोड़ की है, जोड़ में क्या होता है प्लस माइनस डेल्टा आर, ये प्लस माइनस डेल्टा आर क्या है यहाँ पर कि परिणामी जो मान है, जो तुल्य मान है उसमें त्रुटि कितनी होगी उसको अपन यहाँ पर ज्ञात करना चाहते हैं। तो प्लस माइनस डेल्टा आर तुल्य इजिकल टू प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ही हो जाएगा। अब डेल्टा R1 कितना है 3 ओम, डेल्टा R2 कितना है 4 ओम, प्लस माइनस डेल्टा R1 कितना है 3 प्लस ये 4 और 3 कितने हो जाएंगे अपने पास 7 ओम। तो ये अपने पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपको, 1/r डैश इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये आपको मान ज्ञात करना है और त्रुटि आपको इसमें ज्ञात करनी है। तो यहां से ये वास्तविक मान हो जाएगा और त्रुटि वहां से आ जाएगी। कैसे ज्ञात करना है उसको देखिए, एक बार क्वेश्चन जो लिखा हुआ बोर्ड पर उसको देख लीजिए, चलते हैं आगे। बी, संयोजन कैसा है, पार्श्व या समांतर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखना है। यहाँ पर 1/r डैश इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो पहले अपन करेंगे यहाँ पर वास्तविक मान की गणना, उसके बाद लाइन खींचकर यहाँ पर करेंगे त्रुटि की गणना। तो 1/r डैश इजिकल टू, इनका आप लसअप लो तो क्या आ जाएगा R1 R2, ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1। R डैश का क्या हो जाएगा सर R1 R1 प्लस R2, ये अपने पास हो जाएगा। अब R1 गुना R2 करो तो R1 कितना अपने पास 100, R2 200, 100 गुना 200 अपॉन 100 प्लस 200, 100 प्लस 200, 100 प्लस 200। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 100 और 200 को गुणा करो और नीचे ऐड करो, तो सर 100 गुणा 200 अपॉन नीचे आ जाएगा 300, 300 में 2 शून्य गए, ये 2 शून्य यहाँ पर गए, ऊपर आ गए अपने पास 200 अपॉन 3 ओम। तो ये आपके पास R डैश आ गया। उसके बाद आपको त्रुटि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, त्रुटि ज्ञात करनी है। त्रुटि में जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन आज आपके लिए HW है। अगली जो वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो कुछ काम है वो आपके खुद के ऊपर है, खुद घर पे ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो उसको नोट कीजिए और अगली क्लास में इसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में केवल इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ।